हाँ, तो हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस का। तो साइंस तो आपको पता है, साइंस क्या होता है? स्पेसिफिक एंड सिस्टेमेटिक नॉलेज। आप जब इसका आगे क्लासिफिकेशन करेंगे तो साइंस का मुख्य रूप से दो भागों में क्लासिफिकेशन होता है। एक तो होती है रियल साइंस और एक होती है स्यूडो साइंस। रियल साइंस यानी कि सत्य विज्ञान, स्यूडो साइंस यानी कि छद्म विज्ञान। अब सत्य साइंस क्या होती है, छद्म विज्ञान है वो क्या होती है, या सत्य विज्ञान क्या होती है? तो ऐसी साइंस जो किस पे बेस्ड हो, सिद्धांत पे बेस्ड हो, थ्योरी पे बेस्ड हो, वो साइंस क्या कहलाती है? सत्य विज्ञान कहलाती है, सत्य या रियल साइंस कहलाती है। जबकि ऐसी साइंस जो किस पे बेस्ड हो, पैराडिगम पे बेस्ड हो, अवधारणा पे बेस्ड हो, विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? छद्म विज्ञान कहलाती है या फिर स्यूडो साइंस कहलाती है। ठीक है, तो यदि साइंस किस पे बेस्ड है, थ्योरी पे बेस्ड है, सिद्धांत पे बेस्ड है, वो तो क्या कहलाएगी? रियल साइंस कहलाएगी। जबकि ऐसी साइंस जो किस पे बेस्ड है, पैराडिगम पे बेस्ड है, अवधारणा पे बेस्ड है, वो क्या कहलाएगी? छद्म विज्ञान कहलाएगी या फिर स्यूडो साइंस कहलाएगी। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि थ्योरी या सिद्धांत क्या होता है, ये फिर थ्योरी सिद्धांत या फिर पैराडिगम या अवधारणा, ये क्या चीज होती है? सिद्धांत क्या होता है और अवधारणा क्या होती है? तो सिद्धांत का तो मतलब होता है अनचेंज रियलिटी। सिद्धांत क्या होता है? अनचेंज रियलिटी, यानी कि एक ऐसा सत्य जिसे बदला न जा सके। चाहे स्थान बदल जाए, चाहे व्यक्ति बदल जाए, चाहे समय बदल जाए, लेकिन सत्य नहीं बदलेगा। ऐसा सत्य जो होगा, अनचेंज रियलिटी जो होगी ना, वो क्या कहलाएगा? सिद्धांत कहलाएगा। जबकि पैराडिगम या अवधारणा क्या होती है? परिवर्तनशील सत्य, यानी चेंजिंग रियलिटी जो होती है वो क्या कहलाती है? अवधारणा कहलाती है। स्थान विशेष, समय विशेष के ऊपर उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता हो। जैसे छद्म विज्ञान के अंदर हम पढ़ते हैं सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। और सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान को जब आगे हम क्लासिफाई करेंगे तो उसे मुख्य रूप से जैसे मान लो इकोनॉमी, पॉलिटी और सोशोलॉजी। तो इकोनॉमी के अंदर हम एक पैराडिगम पढ़ते हैं, अवधारणा पढ़ते हैं। पैराडिगम का मतलब क्या होता है? ऐसा सच जो स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष या समय विशेष के ऊपर अलग अलग प्रभाव डालता हो। तो इकोनॉमी के अंदर एक पैराडिगम पढ़ते हैं हम एलपीजी, लिबरलाइजेशन, पैराटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब एलपीजी का जो प्रभाव है वो यूएस के ऊपर अलग पड़ता है, यूके के ऊपर अलग पड़ता है, इंडिया के ऊपर अलग पड़ता है। यानी कि जो विकासशील देश है उसके ऊपर एलपीजी का अलग प्रभाव पड़ता है और जो विकसित देश है उनका एलपीजी के ऊपर एक अलग प्रभाव है। इसका मतलब एलपीजी क्या नहीं हो सकता? सिद्धांत तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिद्धांत नहीं हो कि एलपीजी क्या है? पैराडिगम है या फिर अवधारणा है। क्यों? क्योंकि इस एलपीजी का प्रभाव देश अलग अलग देशों के ऊपर अलग अलग पड़ रहा है। इसका मतलब एलपीजी एक सिद्धांत नहीं हो के क्या है? पैराडिगम है। ठीक है, उसी तरीके से पॉलिटी के अंदर हम पढ़ते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर भी है, यूके के अंदर भी है, यूएस के अंदर भी है, लेकिन सबके अंदर प्रभाव इसका क्या है? अलग अलग है। यानी कि ऐसा साइंस, सोशल साइंस भी क्या है? एक प्रकार की साइंस ही है, लेकिन ये किस पे बेस्ड, कौन सी साइंस है? ये पैराडिगम पे बेस्ड साइंस है, अवधारणा पे बेस्ड साइंस है। और अवधारणा का मतलब क्या होता है? ऐसा सच जो समय स्थान विशेष के ऊपर परिवर्तित होता हो। आई बात समझ में? इकोनॉमी के अंदर एक एलपीजी पैराडिगम पढ़ा हमने, पॉलिटी के अंदर देखते हैं तो डेमोक्रेसी जो है वो अलग अलग देशों के अंदर है, तो उसका प्रभाव अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग है। आ रही बात समझ में? तो ऐसा सच जो समय या स्थान विशेष के ऊपर परिवर्तित होता हो वो क्या कहलाता है? पैराडिगम कहलाता है। और पैराडिगम के पर बेस्ड जो साइंस होगा वो क्या कहलाएगा? सोशल साइंस या फिर छद्म विज्ञान, स्यूडो साइंस कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ स्यूडो साइंस। अब हम बात करते हैं रियल साइंस की, उसका क्लासिफिकेशन। रियल साइंस किस पे बेस्ड होता है? थ्योरी पे बेस्ड होता है, सिद्धांत पे बेस्ड होता है। थ्योरी क्या होता है? ऐसा सच जो समय विशेष, स्थान विशेष या फिर व्यक्ति विशेष पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर सबके ऊपर एक समान प्रभाव डालता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी चीज को आप यदि ऊपर की ओर फेंकोगे
तो वो कहाँ आएगी, नीचे की ओर गिरेगी। यहाँ ऊपर की ओर फेंकेंगे तो भी वो नीचे की ओर गिरेगी। कहीं और जाके उसको ऊपर की ओर फेंकेंगे तो भी कहाँ गिरेगी, नीचे की ओर गिरेगी। यानी कि वो क्या है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। तो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन का प्रभाव क्या हो रहा है, सबके ऊपर एक जैसा पड़ रहा है। इंडिया के अंदर भी थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन उसी प्रकार लागू है जिस प्रकार से यूके के अंदर लागू है। फिर अर्थ के ऊपर किसी कहीं भी ग्रेविटेशन समान रूप से कार्य करेगा उसी तरीके से। तो सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि ऐसा सच जो समय विशेष या स्थान विशेष या व्यक्ति विशेष के ऊपर अलग अलग प्रभाव नहीं डाल के समान रूप से प्रभाव डालता है, वो क्या कहलाता है, अपरिवर्तनशील सत्य या फिर अनचेंज रियलिटी जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है, सिद्धांत पे। और उसे विज्ञान की कौन सी शाखा, सत्य विज्ञान या रियल साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ अबे हमने पढ़ा था सूडो साइंस के बारे में और उसका क्लासिफिकेशन जो किस पे बेस्ड होता है, पैराडिगम पे बेस्ड होता है। और सूडो साइंस यानी कि सोशल साइंस, और सोशल साइंस के भाग पड़े थे इकोनॉमी, पॉलिटी और सोशोलॉजी। अब हम बात करते हैं रियल साइंस की या फिर सत्य विज्ञान की। रियल साइंस या सत्य विज्ञान यानी ऐसी साइंस या ऐसा विज्ञान जो किस पे बेस्ड हो, थ्योरी पे बेस्ड हो, सिद्धांत पे बेस्ड हो। तो रियल साइंस का यदि हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो किस पे बेस्ड हो, थ्योरी पे बेस्ड हो, या ऐसा सच जो क्या हो, बदला न जा सके। तो पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर ऐसी कौन सा सच है जिसे अनचेंज है, वो अनचेंज रियलिटी क्या है पूरे की पूरी अर्थ के अंदर, दो ही है। क्या, या तो लिविंग पर्सन या नॉन लिविंग। या तो पूरी अर्थ के ऊपर क्या है, सजीव है, या फिर पूरी अर्थ के ऊपर क्या है, निर्जीव है। इन दोनों के अलावा कोई भी अनचेंज रियलिटी अर्थ के ऊपर नहीं है। तो रियल साइंस है उसका मतलब अनचेंज रियलिटी। अनचेंज रियलिटी के अंदर या तो अर्थ के ऊपर क्या है, लिविंग है, या फिर पूरी अर्थ पे क्या है, नॉन लिविंग है। लिविंग का मतलब क्या होता है, जिनमें क्या हो, जीवन हो या फिर जो जीवित हो। नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, निर्जीव या जिनमें जीवन उपस्थित नहीं हो। तो लिविंग का जो अध्ययन या जीवित वस्तुओं का जो अध्ययन है वो हम करते हैं बायोलॉजिकल साइंस के अंदर, जैविकीय विज्ञान के अंदर। किसके अंदर करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस या जैविकीय विज्ञान के अंदर करते हैं। अब बायोलॉजिकल साइंस का जब आगे क्लासिफिकेशन करेंगे तो कोई भी क्या है, जीवित है, तो जीवित क्या हो सकता है, दो ही चीजें हो सकती है। या तो वो क्या हो सकता है, जंतु हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है। जीवित कौन हो सकती है, या तो जंतु या फिर प्लांट्स। तो बायोलॉजिकल साइंस का जब आगे क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक तो क्या होता है, जूलॉजी जंतु विज्ञान, और दूसरा होता है बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का जो या फिर जूलॉजी के अंदर जिसका अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। और बॉटनी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। तो पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर जीव है वो क्या हो सकते हैं, या तो जंतु हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं। आई बात समझ में। अब जूलॉजी जो है उसके जनक कौन है, जूलॉजी के जो जनक है, जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। जबकि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस तो क्या है, फादर ऑफ बॉटनी, जबकि अरस्तु क्या है, फादर ऑफ जूलॉजी। अब ये तो किसकी बात हुई, लिविंग की बात होगी। लिविंग के अंदर कौन, या तो प्लांट्स या जंतु। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग के अंदर। तो नॉन लिविंग यानी नॉन लिविंग जो होता है वो क्या कहलाती है, ऐसी साइंस जिनमें नॉन लिविंग पर्सन का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है, फिजिकल साइंस कहलाती है, भौतिकीय विज्ञान कहलाती है। अब भौतिकीय विज्ञान के अंदर, भौतिकीय विज्ञान के जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो या तो केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी,
और केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। फिजिक्स जो है उसकी उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई है, PHUSICS, फ्यूसिस, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति या नेचर। जबकि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? कीमिया शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ या काला पत्थर। ठीक है। जबकि फिजिक्स की जो उत्पत्ति है वो कौन से शब्द से मानी जाती है? फ्यूसिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है, नेचर होता है। अब नेचर के अंदर या फिर पूरी की पूरी प्रकृति के अंदर क्या चीज मौजूद है? दो ही है, या तो क्या है? मैटर है, या क्या है? एनर्जी है। या तो क्या है? पदार्थ या फिर द्रव्य, और दूसरा ऊर्जा। पूरी की पूरी प्रकृति के अंदर या तो क्या मौजूद है? द्रव्य मौजूद है, या फिर क्या मौजूद है? ऊर्जा मौजूद है। तो द्रव्य और ऊर्जा के अंतर संबंधों का अध्ययन, एनर्जी एंड मैटर के अंतर संबंधों का अध्ययन जिस शाखा के अंदर करते हैं वो क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है, या फिर भौतिकी कहलाती है। और रसायनों का या फिर उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन, अणु परमाणु का अध्ययन जो जिसके अंदर करते हैं वो क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो नॉन लिविंग पर्सन के सबसे छोटे पार्टिकल, तो नॉन लिविंग पर्सन का सबसे छोटा पार्टिकल कौन होता है? परमाणु। तो परमाणु या परमाणु से संबंधित जो अध्ययन होता है वो किसके अंदर आएगा? रसायन विज्ञान के अंदर आएगा। जबकि लिविंग पर्सन के सबसे छोटे पार्टिकल और उनके आगे क्लासिफिकेशन जो होता है वो किसके अंदर होता है? बायोलॉजी के अंदर होता है। ठीक है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर को। ठीक है। जबकि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? न्यूटन को। किसे कहा जाता है? न्यूटन को। ये तो हुआ साइंस का, ये रियल साइंस का क्लासिफिकेशन। आ रही बात समझ में? रियल साइंस में क्या है? यानी कि सत्य विज्ञान, ऐसा सच जिसे बदला न जा सके। तो सच क्या है? रियलिटी क्या है? दो ही है, या तो अर्थ के ऊपर लिविंग पर्सन है या नॉन लिविंग है। तो लिविंग का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है वो बायोलॉजिकल साइंस, और नॉन लिविंग का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है वो फिजिकल साइंस। नॉन लिविंग को जब आगे क्लासिफाई करेंगे तो जूलॉजी या बॉटनी, यानी जीवित जो है या फिर जीव जो है या तो क्या हो सकते हैं? पेड़ पौधे या फिर जंतु। तो जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी, जबकि वनस्पति या प्लांट्स का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसे बॉटनी कहते हैं। जबकि फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु है। ठीक है। ये तो बात हुई लिविंग की। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग की। तो नॉन लिविंग के अंदर फिजिकल साइंस, और फिजिकल साइंस को जब आगे क्लासिफाई करेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? भौतिकी, जो मूल रूप से कौन से शब्द से बना है? प्रकृति। और फिजिक्स के फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? न्यूटन। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवोजियर। केमिस्ट्री जो शब्द है वो मूल रूप से किससे है? कीमिया शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? काला पदार्थ। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का वर्गीकरण या फिर रसायन विज्ञान की बेसिक अवधारणाओं के बारे में। ठीक है।